नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रीफली पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। 16 महाजनपद है, उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है इंडिका, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है अंगुत्तर निकाय और चौथा जो है वो है मुद्र राक्षसा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। दोस्तों, अंगुत्तर निकाय से जो है हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 6ठी शताब्दी आते आते 16 में से केवल 4 महाजनपद ही रह गए थे, जिसमें वत्स, अवंती, कोसाला और मगध शामिल थे। वीडियो पॉज करके आप बाकी का एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिंबिसार बिलोंग टू मौर्यन डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी या सुंग डायनेस्टी। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यंक डायनेस्टी। बिंबिसार जो है वो हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करता था और वो जो है बुद्ध और महावीर के ज़माने में, बुद्ध और महावीर के समय में वो प्रेजेंट था। दोस्तों, बिंबिसार जो है वो अजातशत्रु के द्वारा जो है सक्सीड किया गया था और उसके अंडर जो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुआ था। दोस्तों, राजगृह जो है वो मगध का पहला कैपिटल था और अजातशत्रु का जो सक्सेसर था उदयन, उसने जो है इसे राजगृह से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज महापद्मनंदा, धनानंद, देवानंद, धर्मानंद। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महापद्मनंदा। महापद्मनंदा ने जो है वो नंद डायनेस्टी की नींव रखी थी। शिशुनाग डायनेस्टी का जो काल अशोका था उसकी हत्या करने के बाद। दोस्तों, उसने एक रथ का जो टाइटल है वो भी एज्यूम किया था, क्योंकि उसने नॉर्थ इंडिया से जो है, उत्तरी भारत से, वो क्षत्रिय डायनेस्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो ये भी बताता है कि महापद्मनंदा ने जो है उसने कलिंग डायनेस्टी को जो है कॉन्क्वेस्ट किया था, यानी कि उसे जीता था। दोस्तों, इस डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था वो धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी का जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जो है हराया था और मौर्य एम्पायर की नींव रखी थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द मौर्यन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अशोका, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। दोस्तों, चंद्रगुप्त जो है वो इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में से एक माने जाते हैं। वो पहले मौर्यन रूलर थे, इन्होंने डेक्कन को कंकर किया था, यानी कि जीता था, और वो जो है जैनिज्म को फॉलो करते थे। दोस्तों, उनकी मृत्यु श्रवणबेलागोला, कर्नाटका में हुई थी एंड ही स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Who recognized Chandragupta Maurya as Sandrocotus? B. Smith, R.K. मुखर्जी, विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने जो है वो एक स्कॉलर थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा था। ग्रीक जो राइटर थे जस्टिन, उसने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Who wrote मुद्र राक्षसा? पाणिनि, शुद्रका, अश्वघोषा, विशाखा दत्ता। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्ता। ये एक संस्कृत ड्रामा था जिसे विशाखा दत्ता ने लिखा था गुप्ता पीरियड के दौरान, और इससे जो है हमें चंद्रगुप्त के बारे में जो है काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य वाज ऑल्सो नोन एज अशोका, धनानंद, देवगुप्त, विष्णुगुप्त। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। कौटिल्य का जो है इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है और उन्हें जो है बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, और उनका एक और नाम था कौटिल्य। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र बुक लिखी गई थी वो इनके द्वारा लिखी गई थी, और इसे जो डिस्कवर किया था वो आर्य शास्त्री ने 1904 में डिस्कवर किया था। कुल 15 किताबें थी और 180 चैप्टर्स थे, और इन्हें जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था।
हमारा अगला प्रश्न है, द बुक इंडिका वाज रिटन बाय चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज, अश्वघोषा, जस्टिन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ बी होगा, ऑप्शन बी, मेगास्थनीज के द्वारा ये लिखा गया था। और इन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी को 7 भागों में विभाजित किया था, फिलोसोफर, फार्मर, आर्टिसंस, हर्ट्समैन, मिलिट्रीज, स्पाइस एंड एसेसर्स। दोस्तों मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर्स थे जिन्हें चंद्रगुप्त के यहाँ भेजा गया था सिल्यूकस निकेटर के द्वारा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Who among the following succeeded चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला राजा बना वो कौन था? बिंबिसार, बिंदुसार, तिस्सा या अशोका? दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार was the son of चंद्रगुप्त and succeeded him। चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसार, वो चंद्रगुप्त के बाद जो है अगले राजा बने थे और इन्होंने जो है आजीविका को भी पेट्रोनाइज किया था। Who among the following was known as अमित्रघाट? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, तिस्सा या अशोका? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, बिंदुसार। जो ग्रीक लोग थे वो बिंदुसार को एम्ट्रोचेट्स, a term derived from संस्कृत अमित्रघाट मीनिंग स्लेयर ऑफ द एनिमीज। तो जो अमित्रघाट है वो बिंदुसार को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, Which of the following was not under Ashoka's empire? कलिंगा, अफगानिस्तान, बिहार एंड श्रीलंका। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो अशोका के अंडर नहीं था। अशोका ने जो है अपनी बेटी और बेटे को जो बोधि ट्री है उसका एक हिस्सा लेकर श्रीलंका भेजा था उसे वहाँ लगाने के लिए। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके जो चेयरमैन थे वो मोगलीपुत्र टिस्सा, और अशोका के अंडर ये जो काउंसिल है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था। और सारनाथ पिलर और जो सांची स्तूप है वो भी जो है अशोका के द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द लैंग्वेज यूज्ड इन अशोकास इंस्क्रिप्शन वाज? अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? प्राकृत, संस्कृत, उर्दू या तमिल? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, प्राकृत। प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है शिलालेखों में। ब्राह्मी जो है वो ईस्टर्न इंडिया में उपयोग किया जाता था। खारोष्टी जो है राइट टू लेफ्ट से लिखा जाता है, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उपयोग किया गया था। और ग्रीक और अरामाइक जो है ये वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी इंडिया में इसका उपयोग किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, द ओनली इंस्क्रिप्शन विच मेंशंस अशोका एज मगाधीराज? जूनागढ़, भाबरू, यारागुड़ी, इलाहाबाद पिल्लर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाबरू। भाबरू एक केवल एकमात्र ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो कि उसे अशोका को जो है मगाधीराज का कहता है, वो लिखा हुआ है वहाँ पर। और भाबरू जो है वो एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो कि राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। और मास्की, गुर्जर, नित्तूर और उडेगोलम जो है अशोका का नाम यूज करते हैं, वहाँ अशोका लिखा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द नेम बाय विच अशोका इज कॉमनली मेंशन्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन? अशोका के शिलालेख में जो है अशोका को किस नाम से पुकारा गया है आमतौर पर? महाराज, चक्रवर्ती, धर्मदेव या प्रियदर्शी? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम से उन्हें पुकारा गया है। और देव नाम प्रियदासी या देव नाम प्रियदर्शी भी उन्हें कहा गया है। इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड। ही वॉज कॉल्ड अशोक वर्धन इन पुराणास। पुराण जो है हमारे उसमें उन्हें अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विच रॉक एडिक्ट मेंशंस द विक्ट्री ऑफ अशोका ओवर कलिंगा? छठा, 12वां, 13वां या छठा? ये यहाँ रिपीट हो गया है छठा। इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, 13वां। जो 13वां शिलालेख है वो कलिंगा पर उनकी विक्ट्री को बताता है। जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो हानि हुई थी उस युद्ध में, उसके बाद जो है अशोका ने युद्ध ना करने का फैसला करते हुए धम्मा यानी धर्म की ओर जो है वो चल पड़े। और उन्होंने जो है विक्ट्री बाय लव यानी प्यार के द्वारा जो है जीत को बढ़ावा दिया। और
अशोका वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त। अशोका ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन समहर्ता वाज चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, चीफ जस्टिस या मार्केट सुपरिंटेंडेंट। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। ये पूरा जो टर्म्स है वो यहाँ दिया गया इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन द मौर्यन एम्पायर व्हाट वाज गुधा पुरुषास, आर्मी जनरल, डिटेक्टिव, फार्मर्स या आर्टिसंस। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन बी, डिटेक्टिव्स। दो तरह के डिटेक्टिव्स होते थे, स्पाई होते थे। एक है संस्थान जो कि स्टेशनरी एक ही जगह पर होता था, और दूसरा जो है संचारी, ये जो है घूमते रहते थे इधर से उधर, और ये जो एक जगह पर नहीं रहते थे, ये खबरों को जुटाते थे अलग अलग स्थानों से, तो इन्हें संचारी कहा जाता था। हु वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर, तिस्सा, उपगुप्त, अशोका या बृहद्रथ। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बृहद्रथ। ये लास्ट मौर्यन रूलर थे जिनको जो है जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंगा जो है शुंग डायनेस्टी के उनके द्वारा किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द बैटल ऑफ हाइडस्पस वाज फाउट बिटवीन अशोका एंड खारावेला, पोरस एंड अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर एंड बिंदुसार, अलेक्जेंडर एंड साइरस। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पोरस और अलेक्जेंडर के झेलम नदी के किनारे जो है ये लड़ाई हुई थी। पोरस जो है हार गए थे इस लड़ाई में, लेकिन अलेक्जेंडर ने जो है उनका थ्रोन, उनकी जो गद्दी थी वो उन्हें लौटा दी थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हु वाज द फर्स्ट टू लीड एन एक्सपीडिशन टू एंटर इनटू इंडिया। वो बाहरी शासक कौन था जिसने सबसे पहले एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया इंडिया में एंटर करने के लिए? साइरस, डैरियस, जर्जस या अलेक्जेंडर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साइरस। ये जो है एक्मेनियन एम्पायर के रूलर थे, और ये ऐसे पहले थे जिन्होंने जो है एक्सपीडिशन लॉन्च किया था इंडिया को कंकर करने के लिए, और इन्होंने गंधारा रीजन को कंकर भी किया था। दोस्तों ये था हमारा आखिरी प्रश्न। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। धन्यवाद।